तुम्हें पैगाम दिया था कि फोन कट गया था जी। हाँ, एक बात तुम्हारी रह गई थी, क्या बात रह गई थी, कर दो। वो बात तो अब नहीं याद आ रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ जल्दी जल्दी कर दो जो करनी है। अच्छा, क्यों? अच्छा, बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है? बात यह है कि फहाशी को छुपाओ, इसके अलावा कुछ जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरखास्त देनी पड़ती है कि ये जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और आन सल्लल्लाहु का जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको आन सल्लल्लाहु ने इग्नोर किया और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा खत्म करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक फरीक कहता है कि नहीं, वो नहीं, मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने, सबूत की बात नहीं है। आन सल्लम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है। आन सल्लम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। आन ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशरफ नहीं की, तो मैं तो उसने ही कर सकता नहीं, जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। तो सवाल ये है जुल्म हो खिलाफ हो, गवाही देनी हो, किसी का हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा। 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। तुम्हारा हक मारा गया, तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया। हाँ? जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं उठाया तो ठीक है, यही गलती है ना मेरी। इस बात पे ये जो बात है ना, हाँ? इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है, जो शरीयत गवाही चाहती है। नहीं जी, नहीं, अल इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया। मेरे पास सारी हदीसें हैं। हाँ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें। चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर इस्लाम में है तो गलत है, मेरे पास हदीसें मौजूद हैं। चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना, 4 गवाह चाहिए, अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहले देखो, पहली बात ये कि उस बात में 4 गवाह है, ठीक है, अडल्ट्री में, ठीक है, 4 गवाह। ये अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना। हाँ? दूसरी बात होगी रेप की। हाँ? अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द तस्लीम से एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं, औरत ने सबूत पेश किए थे, और सबूत पेश किए थे। और सवाल ये है कि दोनों फरीकैन ना, गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते, मैंने सबूत पेश किए। हाँ? मुझे शरीयत पता है, मैं तो वो बता रहा हूँ। जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक कर लूंगा वो क्या शरीयत है। जो मुझे पता है वो तो यही है कि 2 तरह की सूरतें होती हैं। एक ये कि 4 गवाह लाए जाएं, 3 तरह की अडल्ट्री में, रेप में नहीं। एक ये कि 4 गवाह लाई जाए अडल्ट्री में। हाँ? अडल्ट्री हो या रेप हो, कोई नहीं, ना, बिल्कुल नहीं, रेप में। ज्यादा जानती हो मेरे से। हाँ, नहीं, मैंने कहा मुझे पता है कि कुरान में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं। फिर अपनी वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये गलत बातें अपने। हाँ? बाद में कुरान का हवाला आपको कल भेज दूंगी। मेरी बात तो सुन लो ना पहले। अपनी ना बोली, जो मैंने बात कंपनी की मोटी शुरू कर देती हो।
میں بتا رہا ہوں تمہیں 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک 4 گواہ لانے کی ایک صورت میں، ایک اگر دونوں فریق اقرار کرتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے مگر میں نے جو ثبوت پیش کر چکی ہوں اس میں 12 لغویات ثابت ہو رہی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے لغویات پہ بھی نہیں عورتوں سے ہٹانا. میں جتنا میں جانتا ہوں اس میں یہ ہے. باقی ریپ کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے، جو میں خیر اس کو نہیں آپ سے اگری کر رہی. ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ساری میں نہیں آپ کو نہیں قرآن پہ لکھا ہوئے قرآن اوپر آتا ہے آپ سے. میں تو جتنا سنت اور حدیث میں بھی سنت اور حدیث پہ بھی میں بات کر رہی ہوں. تم زیادہ جانتی ہوگی میرے سے، مجھے اتنا علم نہیں. میں اپنا علم بڑھانے کے بعد اچھا ریپ کو ایک طرف کریں. ان جو گفتگو ہوئے ای میلز اور واٹس ایپ چیٹ وہ لغویات تو کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ثابت ہو رہے. دیکھو میں نے تمہیں کل پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا کہ ان الفاظ میں 2 مطلب میں باقی میں نے وہ بھیجا ہے. مجھے وضاحت ہو رہا ہے فریق سے بھی پوچھنا ہوتا ہے نا کیا کہا اس نے. آپ نے کہا وہ سمجھا رہا تھا اور آپ نے ایک بچکانہ والی بات مان لی. نہیں میری بات سنو. ہاں میں دوسرے فریق سے پوچھنا ہوتا ہے. میں نے اب تمہاری جو ای میل ہیں وہ دی ہوئی ہیں. نہیں مجھے وہ بتائیں آپ کا جو لفنگا جو ہے سالہ وہ تو کہہ رہے میں سمجھا رہا تھا. ہاں وہ سمجھا رہا تھا. اگر وہ قسم کا کہتا ہے بالکل قسم کے کھانے کے کیا کلیئر کٹ کسی نے جس نے بھی دیکھا وہ چیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ آپ کا برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گا. یہ میں بتا دوں کہ برٹش کورٹ اچھا ویسے پھر اللہ رحم ہی کرے میں یہ بس کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے ہاں بہرحال وہ آپ برٹش حکومت کی سپریم ہیڈ نہیں ہے. برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گی، کوئی عدالت نہیں مانے گی کہ اس میں لغویات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ برٹش نیشنل کو جب بتاؤ گے تو دیکھ جائے گی. میری نصیحت تمہیں یہی ہے میں نصیحت نگران نصیحت کر سکتا ہوں. اور میری نصیحت تمہیں یہی ہے کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اب اس کو چھوڑو معاملے کو. اور آئندہ سے اگر کوئی ہوا بھی کچھ تھا مجھے نہیں پتا ہوا کہ نہیں، اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اپنے متحد ہو گئے کہ توبہ طائب کر لی ہوگی. نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. یہ آپ سن لیں میرے سے، میں نے کسی حال اور کسی صورت میں نے نہیں چھوڑنا. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو. تو آپ کی نصیحت غلط ہے، اسلام کے خلاف جاتی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں یہ نصیحت کرو اسلام کے خلاف جاتی ہے. ایسے شخص نہیں دوبارہ میں ڈراؤں گی. میں ندا ہوں، چچا مودی نہیں ہوں. آپ نے بیت سے نکالنا تو آپ نکالیں. میں کہہ رہا ہوں ایسا شخص جو اسلام کے خلاف بیت کر رہا ہے نہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے خود پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں اور میں آپ کے لیے مستقل بالکل لگ رہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں فور سم ریزن. پھر نہیں خدا کا نہیں، اگر صاحب پھنسے نہ ہوتے آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہ آپ کو زیب بھی نہیں دے رہی حضرت صاحب یہ باتیں. ٹھیک ہے بات سنو. اگر تم سمجھتی ہو کہ مجھے زیب نہیں دیتی اور غلط کام کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں تو پھر ایسے شخص کی بیت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں میں بیت میں نہیں، وہ آپ میرے پہ وہ نہیں کر سکتے زبردستی. وہ میں نے فیصلہ کرنا، آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. میرے ساری چوائسز میرے سامنے ہیں. اور جب یہ میرے کوئی جاننے والا ہفنگٹن پوسٹ میں کام کرتا ہے، یہ جب دنیا میں کھلے گا سارا معاملہ پھر آپ ہینڈل کر لینا جو بھی ہینڈل کرنا ہوگا آپ نے. ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ کھلا ہوا معاملہ ایک اور کھل جائے گا کیا؟ پھر کیا ہوگا؟ دنیا تو 4 دن باتیں کرے گی. نہیں جی، یہ آپ کے دل کے بلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. دنیا 4 دن باتیں کرے گی. بالکل نہیں، یہ آپ کی خوش فہمی ہے. تمہاری عزت
है कि तुम खामोश रहो। नहीं मुझे फाड़ पे जाए मेरी इज्जत। ये लोग तो अब भुगते हैं अपनी सजाएं, चाहे उसमें मैं खुद नहीं उन्होंने अपनी मौतों की मोहरें लगा दी हैं मुझे हाथ लगा के। तो ठीक है देखेंगे, ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या स्पेशल, मैंने तो आपको खत में लिखा है जो आपके पैरों के नीचे मिट्टी है मैं तो उसके बराबर ही नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं दावा किया हजरत साहब कि मैं स्पेशल हूँ। आपने इस लफंगी को खुदा बनाया है जो सारी जमात को आपने दाव पे लगाई हुई है इस लफंगी के खातिर। मैंने मामला या तो हकायक के ऊपर होता है या आप हकायक के खिलाफ जाने जब सबूत मैंने दे चुकी हूँ। एक जो ईमेल है उसमें सिर्फ एक फिक्रा है कि गलत किस्म का, और उसमें भी तुमने जवाब दिया हुआ है अपना आप पे करने का, लेकिन इससे उस फिक्रे से कि खुद से किया या किसी और से, क्या मतलब है इसका? सवाल इससे ये कहाँ से साबित होता है कि उसने तुम्हारे से कुछ गलत काम किया? नहीं, मगर ये तो साबित हो रहा है कि ये जो लफंगा है वो इस काबिल ही नहीं है, जो नाजिर असलाउशाद बना हुआ है इस सीट के काबिल नहीं है वो आदमी, वो दरिंदा। उसका अलग मसला था ये, इस फिक्रे से कोई सेक्सुअल नहीं वो मेरे नाज़र है, मैं उनके अंडर आती हूँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट तो हो रही है। डाउट में चले जाते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुई तो कोई जवाब दिए हुए। प्लीज ये नहीं आपको बातें ज़ेब देती, उनकी क्लियर कट जवाब है जब हाँ ये भी मैंने लोगों को बताया बगैर आपका नाम लिया है कि किसी ने कहा कि तो बचपन में तुमको गुस्सा चढ़ता था, कोई तो इतना हंस के लोट पोट होने लगा था कि सीट से गिरने लगा था। आपका तमस्कर होगा ये बातें जब निकलेंगी। देखो जो भी करना है तुमने, हाँ मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ तो आप इंसाफ नहीं आप मुझे यकीन कर रहे थे जब ये आदमी ने एंट्री मारे, आपने मेरे बाबा वाली बात पे भी यकीन किया, आपने चचा बशीर वाली बात पे यकीन किया, और आपने कहा मैं यकीन कर रहा हूँ। आपने नहीं सुने, एक सेकंड नहीं। हाँ जब सवाल जवाब कर रहा हूँ तुम्हारा तो सवाल नहीं, अच्छा उसका भी मैं जवाब देती हूँ। आपने इन्वेस्टिगेशन तब क्यों शुरू किया जब ये जो खोता है आपका साला वो एंट्री उसने मारे, वो आपने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ही शुरू किया 3 मार्च को, जब मैंने आपको बताया इंसाफ का तकाजा वो बनता था, ये नहीं बनता था जब आपका घर दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। तुम्हें क्या पता कि मैंने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कब? तो फिर एक्टिंग हो रही है, क्या आप रो रही हैं, आप कह रहे हैं तुम्हारे साथ जुल्म हो रहे हैं, तुम ये हो रहे हैं, तो फिर आप दोगला बन कर रहे हैं। अच्छा दोगला बन कर, मैं ठीक तो कह रहा हूँ जो बंदा दोगला हो तो उसकी बहस में क्यों बस मेरी मर्जी, जैसे आप अपनी गलत मर्जियां कर रहे हैं, मेरी मर्जी मैं नहीं आपकी बहस से निकलूंगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं निकलूं और आप ये लड़की निकली है मेरी बहस से, ये मैं आपको हाँ जी मुझे बैत का मतलब पता है, अलीजेंस लेना किसी का, क्या करना, अलीजेंस देना अपना। अलीजेंस देना नहीं, बैत का मतलब होता है जो बैत से निकला है, जो उर्दू का लफ्ज इसका मतलब बेच देना अपने आप को। इधर तो काफी कुछ बेचा हुआ है, इधर जो एक कंजर खाना खुला हुआ है हाथे खास में, वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है। हाँ आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर बशीर लगे हुए हैं, महमूद शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है खास। अपने आप को भी कहती रही हो। अच्छा आमिर ने तो तुम्हें मजबूर नहीं ना किया था? आमिर भाई तो कई दफा बता चुकी हूँ, क्या कहूँ, क्लियर कट बात नहीं कर रही हूँ, उनको इरेक्शन नहीं हुई तो मैं भागी उधर से। तुम तो एक दफा कर मुझे तुम कह चुकी हो उसमें काबिल ही नहीं था। हाँ तो वो सिस्टम नहीं जब हुआ जब काम तो मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी कि या शुक्र खरा के नफल पड़े, या अल्लाह इस दफा तुमने मुझे बचा दिया है। एक दफा तो पेश किया ना तुमने अपने आप को। मैंने तो नहीं पेश किया, किसने मैंने कब कहा कि मैंने आमिर भाई को पेश किया? मुझे एक दफा बताया मेरा ये जुमला था। मैंने तुम्हारे से पूछा कि उसकी
بعد میں تم کہ وہ قابل نہیں. تم نے کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں نے وہ اس کو دیکھا نہیں, وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ تعلق قائم کر سکے. کیا کر سکے؟ وہ اس قابل نہیں ہے تو تعلق قائم کر سکے. تم نے مجھے بتایا تھا پچھلی کو. میں نے یہ کیونکہ مجھے یہ میں اریکشن کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی تھی, اتنا شرم حیا میرے اندر ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے کس جملے بولنے. میں وہ انہوں نے مجھے ایک طرف اپنے گھر لے کے گئے, کوشش کی نہیں, وہ قدرتی طور پہ کامیاب ہوئے اور میں نے ادھر سے ایک اسپرنٹ ماری. ٹھیک ہے, پہلے تو شور مچاتا تھا, چیخ مار سکتے. نہیں, آپ اگر کچھ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں, میری تھراپسٹ, ہر کوئی سائیکالوجسٹ کہے گا کہ ہر وکٹم کا ایک اپنا رسپانس ہوتا ہے. میرا رسپانس ہے کہ میں میں ڈاکٹر کی کری ہوں, میں تھراپسٹ کی کری ہوں, جو آپ نے میرا جس علاج شروع کیا اور وہ ٹاپ کی تھراپسٹ ہے, اور وہ کہہ رہی ہے تم ایسی وکٹم ہو جو تم فریز کر لیتی تھی, تم اپنی حفاظت ہی نہیں. 1 سال کا بچہ مولیسٹ ہو رہا ہے اور پھر 8 سال کی عمر. نہیں مجھے ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے. ہاں جب یہاں سے لندن سے جاتی رہی ہو, اپنے بابا سے جان چھڑا کے جاتی رہی ہو, پھر واپس کیوں آتی تھی یہاں؟ واپس میں نے بتا دیا. پھر مجھے حسب اس وقت آپ مجھے پتہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایڈوکیٹڈ آدمی سے بات کر رہی ہوں یا کیا, کہ 1 سال کا بچہ کسی کے چنگل میں 8 سال سے ریپ ہو رہا ہے, کئی ہفتے میں کئی مرتبہ ہو رہے. میں معاف ہو چکی تھی, میں آپ کو لکھ چکی ہوں کہ میں اتنی معاف تھی کہ کبھی میں نے اپنے لیے دعا تک نہیں کی تھی. ہاں وہ پنجرہ ٹوٹے یکم مارچ کو جب آخری دفعہ اس آدمی نے میرے سے خوشی چھیننے کی کوشش کی. پھر میں وہ پھٹی ہوں جیسے الٹی آتی. میں نے 2-3 خطوں میں لکھا ہے مجھے اس دن الٹی آئی ہے. اگر یہ پری پلان ہوتا تو میں نے بابا میرے نزدیک اب تمہاری عزت اور اسی میں ہے کہ اب اس کو باقی تمہارا تو ایک کام تمہارے سے کچھ نہیں ہوگا. اب تم بچ گئی ہو, چھٹ گئی ہو, اس سے نہیں ان کو سزائیں نہیں بنتی. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سزائیں نہیں بنتی آپ کے نزدیک. دیکھو سزا تو ضرورت بنتی ہے جب مجرم بے جرم ثابت ہو جائے. اچھا پھر برٹش کورٹ فیصلہ کرے گی کس نے وہ کیا ہے جرم اور کس نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور آپ کے بھی سارے جو آپ نے بھی باتیں کی ہیں وہ بھی آ کے آئیں گی. کورٹ کا کیا فیصلہ کرے گی؟ میں نے کیا کیا تھا؟ بس ٹھیک ہے حسب, آپ خود یہ پر نہیں, آپ خود اس معاملہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میرا واٹس ایپ پہ بھی میسج وائرل کر ہو گیا ہے اور ساری دنیا میری سائڈ میں لے گیا ہے. سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک بول رہی ہے, کم از کم کوئی تو بول ہے. نہ نہیں, سارے تنگ ہے اس نظام سے. یہ جو چھوٹا منافقوں والا نظام ہے, ٹھیک ہے, وہ سارے تنگ ہے. چاندک نہیں پیارے حضور, آپ اتنی معصوم اس وقت آپ مجھے لگ رہے ہیں کھولنے کہ آپ کو لگ رہے ہیں کہ نہیں جو مخلص احمدی ہیں, نہیں بالکل. کیوں آپ کون ہوتے ہیں کہ نہیں سارے مخلص, وہ سارے مثال ہو چکے ہیں کہ ریپ ہو, یہ ہو, فلانا ہو, میجرمنٹ پہ اخراج ہو رہے, روٹی پہ اخراج ہو رہے, مگر ریپ پہ نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں مجھے بھی لکھ رہے ہیں کہ غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. پھر جب ویسٹرن ورلڈ میں جاؤں گی پھر ریئیکشن دیکھتے ہیں, اور پھر جس نے بھی بھگتنا ہے وہ بھگتے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے جماعتی نظام جو تمہارے, میں کچھ نہیں کروں گا, جماعتی نظام اپنے قواعد کے جو تمہارے متعلق کرے گا وہ میں پھر اس کو کہوں گا ٹھیک ہے, جو کرنا چاہتے ہو کرو. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو آپ نے کرنے. مجھے میں صرف اللہ کا خوف رکھ رہی ہوں اس وقت, مجھے آپ سے کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ کا خوف اگر ہے تو پہلے دن سے ہی ہونا چاہیے تھا. نہیں ان کو کیوں نہیں کہتے, ان لفظوں کو کیوں نہیں کہتا ہے کہ لفظے تم نے کیوں یہ باتیں کی ہیں؟ آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے وہ عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں. آپ نے اتنی طاقت دی ہے, یہ کچھ نہیں تھا باقی زندگی میں وہ گوبر سے بھی بدتر تھا. آپ نے اس آدمی کو طاقت دی ہے, اتنی طاقت
सामने कांप रहे हैं। अच्छा मैं भी कांप रहा हूँ। अच्छा फिर और क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, ये तो नहीं है कि एक टेरर की हुई है रवा में और वो जो मर्जी करे। अब अत्तर भाई का लोग ये नहीं कहते कि अत्तर भाई को मर्डर करवाया क्योंकि उस्मामा जी के साथ अफेयर चल रहा था। क्या बातें मैं बताऊं, मेरा मुंह ना खुलवाए इस वक्त। क्या आम बातें करती हैं आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी बीवी की वजह से। मैं किसी वजह से नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, और ये भी मैंने कहना है कि आपके पास मैं नहीं गई थी चाचा बना के, मैं गई थी एज खलीफा वक्त। आपका कोई राइट नहीं था खालिद सबूई को बताना, कोई राइट नहीं था। अब बाबा वाली बात, क्या बाबा वाली बात, कौन सी बाबा वाली बात? मैंने पूछा था आपको कि आपने खालिद सबूई या चाचा फूरी को बताया है, आपने कहा हाँ सबूई को मैंने बता दिया, फूरी को नहीं बताया। फूरी का क्यों तुम पूछ रही हो? क्या चीज? यही बाबा वाला मामला। सवाल से पहले 10 आदमी को पता था। क्या 10 आदमी को पता था उससे पहले मामला? नहीं ना, मैंने पूछा था कि आपने बताया खालिद सबूई को और आपने कहा था हाँ। मेरे बताने से पहले उनको पता थी बातें सारी। हाँ खुद ने कहा ठीक है, वो तो मेरा राइट था बताना, मेरा राज। आपको क्या राइट था खालिद सबूई को बताना? सवाल है जो तुमने आगे को बता दिया, 10 आदमी को बता दिया। ठीक है वो, बट इट वाज माय सीक्रेट टू टेल, नॉट योर सीक्रेट। मेरा सीक्रेट नहीं। उन लोगों जिनको तुमने बताया था उनके जरिए से उसको भी खबर पहुंच चुकी थी। ये besides the point है। खबर पहुंच चुकी थी नहीं पहुंच चुकी थी, आपने क्यों बताया? जब खबर पहले किसी को कुछ पता हो तो बताया जाता था। बाकी मैंने भी ये देखना है कि आप बताना क्या नहीं बताना। नहीं, आपका बिल्कुल राइट नहीं है खलीफा वक्त। मैं मिर्जा मसरूर अहमद के पास नहीं गई थी, मैं खलीफा मसीह खामिस अहदा ताला बिन नसर अजीज के पास गई थी। जो दुआएं दे रही हो तो फिर उसकी बात भी मान लो। नहीं, आपकी गलत। हम जब बैत करते हैं, जो कह रहे हैं बेचने वाली बात, हम कहते हैं हम आपका मारूफ हुक्म मानेंगे, ये मारूफ नहीं है। डेफिनेशन कौन करेगा? हाँ वो ठीक है, वो अल्लाह डिसाइड करेगा। हाँ नहीं फिर क्या की हवाले मैं भी तो सुखी। अल्लाह ने क्यों नहीं पर्दे रखे हज़रत लूत के बेटे पे, हज़रत लूत की बीवी पे, ये क्यों नहीं पर्दे रखे? वो अल्लाह मालिक है। हाँ तो अब इस वक्त अल्लाह की तकदीर चल रही है। आप क्यों? मैं आज नमाज पढ़ी थी कि या अल्लाह खुदा ताला हज़रत साहब की आंखें खोले, इस आदमी को बचा दे अगर खुद नहीं बचना चाहता। ठीक है हाँ ठीक है, तो मैं ये दुआ करती हूँ, बड़ी अच्छी दुआ है मेरे लिए। इससे अच्छी दुआ मुझे कौन? नहीं, और आप एक दूसरा, अगर आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ तो फिर आप इतने मुझे चुप क्यों करवा रहे हैं? फिर रिलैक्स करें, फिर लानत आएगी मेरे पे। मैं चुप तो तुम्हें नहीं करवा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत इसमें है। नहीं, इज्जत ये किसी सारे हंस रहे हैं इस पे कहना कि इसमें इज्जत है। आपका तमस्कर हो रहा है। तो तुम्हारे चंद लोग हंस रहे होंगे। नहीं, चंद नहीं लोग रहे, दुनिया हंसेगी आप पे। चलो ठीक है, जब हंसेगी तो फिर मेरा। हाँ, आप मेरे नाना ने आपको एक चीज मुकम्मल तौर पे पकड़ाई थी। हाँ, आप अगर उसको तबाह करने में तुले हुए हैं, ये आपका फैसला है। तुम्हारे नाना ने कुछ नहीं किया है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो नीचे चली जा रहे हैं पकड़ाया, तो वो जो आखिरी जो आदमी था वो मेरे नाना थे। ठीक है, उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे चीज पकड़ाई है जो आप उसको तोड़ने में तुले हुए हैं। कोई आखिरी, हर खलीफा अपने वक्त में अपने मुताबिक काम करता है और हर खलीफा में नहीं नबी के कोई ना कुछ बात होती है। कोई ये चीज नहीं, और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो आपने बाबा के वक्त क्यों नहीं पूछा उस वक्त में जो सवाल? इन्वेस्टिगेशन ये नहीं होता कि एक तरफा खामोशी से इन्वेस्टिगेशन चलता है। पुलिस स्टेशन जाओ तो दोनों पार्टीज को पता होता है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अपना तरीका। नहीं जी नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका गलत है, रूल्स के खिलाफ जाता है। ठीक है, गलत है तो फिर अब क्या किया जाए? हाँ तो अब गलत करनी है। हाँ, वो सिंपल सी बात है।
ہاں اور آپ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا تھا کہ میرے فادر فگر بنے. آپ خود نے آپ نے اس اسٹیپ پہ آئے تھے. آپ نے امی کو کہا تھا وہ میرا بچہ ہے, میں میرے بچے کو کیسے چھوڑتی ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے نہ. ویسے اب مجھے کوئی شوق بھی رہا ہے. میرے لیے فخر کی بات یہی ہے کہ میں مرزا طاہر احمد کی نواسی ہوں. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. ہاں تمہاری امید نے خود کہا تھا مجھے کہ نظار ہوتی ہے, کہتی ہے مجھے چھوڑنا ہے, کیونکہ اس وقت مجھے پیار تھا آپ سے. اب میرا سارے لوگ جو آپ باتیں کر چکے ہیں آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں. تمہارے اپنے فون پہ تم نے یہی کہا تھا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ تم بچوں کی طرح ہو. یہی میں کہتا رہا ہوں. ہاں تو بچوں نہیں, ہاں مگر آپ جو ایک عمل میں آپ کہہ رہے تھے, آپ نے عثمان کو کہا ہے کہ ندا کو کسی قسم کی اب تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو اس کے اوپر گزر چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا رویہ بالکل اور تھا شروع میں. اب گپن کو نہ ماریں. ہاں آپ کے خطوں میں ثابت ہوتے. اور دوسرا میں یہ سیدھا آپ کے منہ میں کہہ رہی ہوں, فاتح داری یسرا کو ہاتھ میں لگائی تو آپ اس کو معاف کریں. جو آپ کہہ رہے ہیں بابا نے شاید معافی مانگ لی ہو, ماشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب مزار کا میں نے پوچھا, آپ نے کہا کہ وہ شاید اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہوا, تمہیں کیا پتا. تو ایک آدمی مرڈر کمٹ کر لے, یسرا کو قتل کر لے, آپ کہیں گے سوری ہاں ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوگی. سوال یہ نہیں ہے, ہاں تمہارے جو معاملات ہیں نا, ہاں دیکھو جو حالات سامنے آئے, میں نے کہا بعض پاسبلٹی دیکھی جاتی ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ نے 3 مارچ کو اگر انویسٹیگیشن شروع کی ہے, خدا کی قسم کھائے میرے پاس. ایگزیکٹلی, بس یہی آپ کی گپ بکری جا رہی ہے اس میں. فون پہ خط پہ لکھ دیا تھا. نہیں, انویسٹیگیشن آپ نے اس لفنگے کے وقت شروع کی ہے. پہلی دفعہ یہ لکھ دیا جب مجھے یہ پتا لگا تھا کہ تمہارے پہ گھنونے الزام ہیں, تم ان کو ثابت کرو. اور اس پہ اس نے لکھا تھا یہ سب کچھ غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. جو تم نے مجھے باتیں کی تھیں اس کے اوپر پہلا ایک خط میں نے مارچ میں اس کو لکھ دیا تھا, یا فون پہ میں نے بتایا تھا کہ تمہارے پہ یہ الزام ہے. پچھلی دفعہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کو خط لکھا, ابھی اس کا جواب ہی نہیں آیا. آپ کی کسی بات پہ کنسسٹنسی ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے, میں نے اس وقت اس کو کہا کہ تمہارے پہ یہ الزامات ہیں, اور اس نے مجھے پیغام کیا, زبانی پیغام اس کا آ گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد خط لکھا اور خط کا جواب بھی آ گیا. نہیں, کب آپ نے خط لکھا تھا پہلی دفعہ؟ نہیں, پہلی دفعہ اسی کو جب تم نے علم میں آیا تھا اس کو میں نے کہہ دیا تھا بڑا گھرانے الزام تمہارے پہ ہے, مجھے اپنی اصلاح کرو. اس نے کہا یہ انویسٹیگیشن نہیں ہے, یہ انویسٹیگیشن نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا, تمہاری انویسٹیگیشن تمہارے مطابق کرنی ہے, میں نے یہ اپنے مطابق کرنی ہے. نہیں, جو دنیا کے اصول ہیں اس کے مطابق کرنی ہے. میں نے تو اپنے اصول کے مطابق چلنا. ہاں, تو پھر آپ کے اصول بڑے ناانصاف ہیں, صاف سی بات ہے. ٹھیک ہے, اور میری مرضی. ہاں 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 ہاں, بس جیسے آپ اپنی مرضیاں کریں, کیونکہ میں یہ آپ کو نہیں دوں گی بہانہ کہ اس لڑکی نے مجھے چھوڑے, میں نے نہیں اس کو چھوڑا. چھوڑیں گے آپ, میں نے آپ کو خط میں لکھا ہے, کیونکہ میں آپ کی ویل وشر ہوں, میں آپ کے لیے اچھا چاہتی ہوں. آپ مانیں نہ مانیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے, مجھے پتہ ہے میں کیا دعائیں کر رہی ہوں آج کل. ٹھیک ہے, میری دعا یہی ہے, سن لیں میری دعا بھی سن لیں. میں اللہ کو کہہ رہی ہوں اگر میں غلط ہوں, اگر یہ ندانی ہے, بیوقوفی ہے, میری ناعقلی ہے, تو مجھے روک لے. میرے ہونٹ سیدھے جیسے 28 فروری تک سی ہوئے تھے, پھر روک پیدا کر لے. ہاں ٹھیک ہے, مگر جتنی میں دعا کرتی ہوں اتنا میرا مطلب تسلی مجھے ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ جو آپ نے قسمیں کرنی ہے, قسمیں ایک وہ کیونکہ ایک تو ملک فرق ہے, تو زوم میں ہونی چاہیے میرے نزدیک, اور ان کا ایک گواہ ہونا چاہیے, میرا گواہ ہونا چاہیے. اور آپ تو یہ آپ نے کیوں یہ طریقہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ نہیں, اس کا جواب دیں مجھے. اللہ کو جواب تو دے ہیں. ہاں ہاں, تو آپ کو
नाज़र रख के हज़रत साहब कहें कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो आपको लगता है सही कर रहे हैं? मैं जवाब दे दूंगा अल्लाह का। अस्तगफुरुल्लाह साहब, ये ज़ेब में रोने का दिल चाह रहा है आपके लिए कि ये ज़ेब नहीं देती आपको बातें। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि मतलब जब ये जो आप कह रहे थे, एक और ये बात है कि आप कहते थे तुम्हारे मशीर कौन है, ये भी पसंद नहीं आप मेरे पास कर रहे थे कि तुम्हारे आप कह रहे थे तुमको मशवरे दे रहा है कोई, ठीक है ठीक है। और मुझे ये किस किस्म की बदसानियाँ, कभी आप कह रहे थे टाइपिंग कर रही हो, खुद मुझे उस कुछ महीनों पहले डांट रहे थे कि बदसानी ना करो, तो खुद क्यों कर रहे हैं? अपने असूल, अपने लिए असूल और दूसरों के लिए और। मैं तो शिवायत के ऊपर एक सवाल किया था तुम्हारे से, तुम कहती हो नहीं है कोई, तो ठीक है पता लग जाएगा नहीं है। हाँ कि नहीं। और आपके तो भी मशवरे जो भी है माफिया है जो चल रही है, वो शायद आप उससे डर रहे हो, मुझे कतई डर नहीं है उन लोगों से। वो चाहे मुझे मार दें, आप हिटमैन हायर कर लें और कत्ल कर लें, मुझे कोई गर्ज नहीं है इससे। मैं नहीं डरूंगी, मैं सिर्फ अल्लाह से डर रही हूँ इस वक्त। हाँ और बस एक में मैं देख रही हूँ मेरे पॉइंट साथ साथ एक हाँ एक ये भी पॉइंट है मेरा कि चचा रफ़ी अब्बा और दादा के भाई थे और हजरत मुस्लिम माउद आपके जो नाना थे उनके बेटे थे, मगर इन दोनों भाइयों ने इंसाफ का तकाजा किया था चचा के बारे में। तो आपको और हाँ ये भी जो आपने एक मैसेज का जिक्र किया था कि मैंने वो इस पागल आदमी महमूद शाह को जो लिखा था और मैंने कहा मैं हिकमत कर रही थी, तो फिर अगर आप कह रहे थे कि आप 200 पाउंड बाबा को भेज रहे हैं, वो आप हिकमत कर रहे हैं, तो मैं नहीं हिकमत कर सकती? क्या हिकमत? कि मुझे डर लग रहा था, मैं एक टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी अपनी तरफ से। क्या कर रही थी? टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी, हिकमत कर रही थी अपनी तरफ से अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपने तो इस आदमी को जो एक कंजर खाना खोला हुआ है इधर, ठीक है, वो तो ताकतें आपने दी हैं उसको, और सारा आम अहमदी ये कह रहे हैं, आम अहमदी। ये आप पता है जिस बबल में आप रहने, अल्लाह, मैं तो यही दुआ कर रही हूँ अल्लाह आपकी आंखें खोल दे। हाँ क्योंकि आप, मुझे नहीं पता आपने इस आदमी को खुदा क्यों बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब्बा की जिंदगी में वो कुछ नहीं था, वो जीरो था, वो मेरी जूती के नोक पे भी नहीं था, वैसे तो अभी भी नहीं मेरी जूती के नोक पे, ठीक है। आपने उसको बड़ी स्टेटस दिया हुआ है और मैंने एविडेंस दे दिया है, वो आप माने ना माने, वो एविडेंस कॉन्क्रीट है कि ये लफियात बातें वो कर रहे हैं, चाहे मैंने इनिशिएट किया। और आपको एक 70 साल के आप हजरत साहब एक तजुर्बा मतलब वाले आदमी है, खिलाफत को एक तरफ करें, ठीक। बता रहा हूँ कि तुम अभी बच्चा हो, इसलिए मेरे तजुर्बे से फायदा उठा लो और इस किस्म की बातें छोड़ दो। नहीं, आपको है कि मेरा घर बच जाए, अब अपने घर पे एक तलवार लटकी हुई है ना, ये आपको असर। मेरा घर से कोई ताल्लुक नहीं हुए, आदमी घर बसाने का करता है जब कमजोर हो, मैं तो कमजोर कोई नहीं किसी मामले में। हाँ तो ये इसलिए आप दूसरों को बुली करते हैं कि चुप रहो, और मुझे नहीं आप बुली करेंगे। हाँ आप तो बुली है। मैं तुम्हें एक नेक मशवरा दे रहा हूँ, फिर आपकी नेकी पे अल्लाह रहम करे अगर ये नेकी है। हाँ ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नहीं, हाँ वापस इन्वेस्टिगेशन पे बाबा को लिखना कि खनौर ने जो भी आपने वर्ड यूज किए वो इल्जाम लगाए हैं, दैट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। मुझे खुदा की कसम खाएं कि जब बाबा की बात आई शुरू थी आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, खुदा की कसम खाएं। उस वक्त ही कर देना था, वो मैंने किया, और जब तुमने मुझे मजीद तफसीलात देनी है मैंने मजीद। चचा मुबश्शिर को कब सवाल किया? चचा मुबश्शिर को मैंने उससे पूछा तुम्हारी पहले आई है तो देख लो। नहीं, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है जब ये लफंगा बीच में आया है। आदमी के हाथ में कोई बात होती है तो आगे बात चलाता है। तो आपने एक हजरत साहब आपने एक दफा मुझे नहीं पूछा मेरे एविडेंस, मैं कह रही हूँ खतों में एविडेंस है, फिर भी नहीं पूछे, फिर मैंने आपके ऊपर ठोसे
हैं मेरे एविडेंस? मैं पहले इसलिए एक तरह के हाथ में बात नहीं की। दूसरी बात ये है कि फहाशी अगर दब रही थी तो दबने देना चाहिए थी। नहीं, और दूसरी बात आपने कहा था कि निदा मैं एक लफ्ज नहीं तुम्हारे खिलाफ सुनने में नहीं किया। ये सारे दावे जो थे वो किधर चले गए? फपरे थे। अच्छा, हाँ नहीं, इसके फपरे थे, फपर अपनी आपकी तरफ से। हाँ, जो एक लड़की के साथ जो जुल्म हो चुके, जो बात कर रहा था, वो जो कर रहा था, माँ ने भी नहीं हिफाजत की, और जिसको वैसे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और फिर आप उसको ऐसे थक्के मार रहे हैं। ये आपको बहुत फख्र हो रहा है इस बात पे, मेरे साथ ये सलूक करके? आपकी ज़मीर आपको ये इजाजत दे रही है कि मजलूम के साथ आप ये कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फख्र नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो अपनी अकल के साथ कर सकता हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ। साहब मुझे नहीं पता क्यों फंसे हुए किस चुंगल में, मगर मैं बहुत शिद्दत से आपके लिए दुआ करूंगी। जो तुम्हारी बात में चलता रहे वो सही अकलमंद है, जो तुम्हारी बात नहीं, मैं मेरे हकूक के लिए फाइट कर रही हूँ, वो मेरा हक है, जो आप भी नहीं छीन सकते, जो अल्लाह ने मुझे हक दिया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी दिया है, कानून ने दिया है, और दीन ने मुझे दिया है, वो आप मेरे हाथों से नहीं छीन सकते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं खामोश हूं तो मुझे गिच्ची से पकड़ें और गन लें और मेरी कनपट्टी पे मार दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नहीं, मगर यही होता है, या दुबई में सेटअप दे देते लोगों को उस्माबाजी की तरह, या ऐसे चुप करवाते हैं जैसे मैं आपको नहीं पता आप किससे अंडर एस्टिमेट मुझे कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। मैं किसी सूरत पे आपका काम, जिस गद्दी में आप बैठे हुए हैं, आपका काम है उसमें इंसाफ दिलाना। हाँ, और चचा बशर के वो जो सारे वो, अच्छा दूसरी बात ये है कि इतनी सख्तियां डंडे लगा रहे हो, जिसको डंडा उसको डंडा, मुझे धमकियां दे दी गर्मियों में। मैंने कहा ट्विटर का मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करना, मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना। तो आपने कहा था अगर तुम अपना वक्त काम में रखना चाहती हो तो कर लो सोशल मीडिया अकाउंट्स, वरना नहीं। बाबा जो भौंकी जा रहे हैं ट्विटर पे, उनको क्यों नहीं डंडा मारते? नहीं, आप देखिए एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई है। जब मैंने ये पहले जिक्र किया था, आपने कहा था मैं सारों को कह चुका हूं, वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? अब एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई, अब कम से कम कंसिस्टेंट तो रहे हजरत साहब। हाँ, और दूसरी बात है कि आप कह रहे थे ये जो बचपन के अपॉस्ट्रफीज कोट एंड कोट, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती है, इतना तो लीगैलिटीज मुझे भी पता है कि प्रोसिक्यूशन को विटनेस लिस्ट दिया जाता है और डिफेंस को विटनेस लिस्ट दिया जाता है। तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि कौन मेरे बारे में कौन बोल रहा है? नहीं, ये तो बचपन दोस्तों की होती है, सुन लेता है इंसान। नहीं, कौन है वो बचपन के दोस्त? वही हो। हाँ एग्जैक्टली। आप ये केस फेयरली चला रही नहीं है, कोई दुनिया में नहीं मानेगा। प्लीज अपनी इज्जत बचाएं हजरत साहब। अच्छा। हाँ अच्छा, बहरहाल ये ऐसे नहीं होता, विटनेस लिस्ट दिए जाते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन जो आप चला रहे हैं, जो महमूद खोता शाह जो है, उसके वजह से जो आप चेंज हुए हैं, आप एक बंदे की वजह से आपने सारी जमात, हमारे 130 साल का मेहनत दाव पे लगाया है। क्यों दाव पे लगाया है? हसन मुस्मात, हाँ ये जो मुझे उस वक्त पिछली दफा भी कहते चाँद को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हज़रत इस्लाम ने फरमाया मेरे पैगाम क़यामत तक है, अगर जमात तकवे की राहों पे रहे तो बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा, फिर अल्लाह जमात को भी खत्म कर लेगी। पैगाम मेरा क़यामत तक रहेगा। ठीक है, तो अभी पेशगोई पूरी हो रही है, नहाई छुपी हुई बात वाली। हाँ, तो इस वक्त एज वी स्पीक ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हज़रत मुस्मात अलैहिस्सलाम की 1907 की पेशगोई पूरी हो रही है इस वक्त। क्यों? अगर इससे
नहाई छुपी हुई बात है हजरत साहब, तो फिर मैं कहती हूँ क्या मत आ गया हमारे ऊपर। उस सलाम का आपके नजदीक उस सलाम के क्या मतलब है? भेजा था ना, भेजा था ना मैंने आपको भेजा था इल्हाम, नहाई छुपी हुई बात। नहीं फिर इससे क्या नवाब मोहम्मद अली खान और हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम की औलाद में क्या है और नहाई छुपी हुई बात? कर चुके हैं, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं, वो पता लग चुकी है क्या छुपी हुई बात। क्या छुपी हुई बात है फिर? इससे भी ज्यादा छुपी हुई? मुझे याद नहीं है, लेकिन डायरी में जिक्र है, की डायरी तफसील उसकी। अच्छा ठीक है। बहरहाल और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी जात का कसम खाता हूँ, अंदर के लोग अब उठ रहे हैं। ये कोई मैं कैसे आपको कैसे, आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? अंदर के लोग तुम तो नहीं गई? हाँ अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त, देखे अकेली लड़की, मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती। अंदर के लोग उठ रहे हैं, वो दुश्मनी के लिए उठ रहे थे, सच वो नहीं उस हदीस में लिखा है कि अंदर ये जो बैरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स कन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए। अच्छा हाँ चलो हाँ अल्लाह करे कि वो सारे जाहिर हो जाए। हाँ तो जाहिर शुरू हो गया। दूसरा आप ये अच्छा, आपने चचा फूरी से कोई बात की है, कन्फ्रंट किए उनके जो फ्लर्टेशंस थे बड़े मुनासिब किस्म के? कोई नहीं किया? फिर ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। अच्छा ठीक है, गलत थी, तुमने खुद ही कह दिया था, वो तो बात हुई थी 2018। हाँ मगर ठीक है वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था, ठीक है। बहरहाल जो चचा बशर ने कुछ जवाब दिया आपको? जो हमको पता नहीं, मैंने तुम्हारे सारा मैसेज को भेजे हुए हैं, जो जवाब पहुंच जाएंगे तो जवाब अभी पहुंची नहीं, पैदल जा रहे हैं। वो मैंने टेक्स्ट नहीं किया, टीएस नहीं किया, मैंने मकबूल तरीके से भेजा है, उसमें 5-6 दिन लगते हैं जिस तरीके से मैंने भेजा है। अच्छा, और बाबा ने कोई जवाब दिया? बाबा ने जवाब दिया, बाबा हर बात का डिनाई करता है, जनाई करते हैं, और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो उसकी गवाही पे रखता हूँ जो हदीस में मुझे नजर आएगी। नहीं मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, झूठी गवाही तो उसके साथ गुनाह उसका हो, उसके साथ। और झूठी गवाही जो ये लोग भी ले चुके हैं, जो मानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई, ये जो आप इतने घबराए हुए हैं, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही हो, और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं, बेवफाई कर ली है मेरे साथ। हाँ। और नहीं तो बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना है? बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना। ट्विटर कौन सा? जिसमें वो भौंक रहे हैं इस वक्त, सारा वक्त ट्विटर पे जो बाबा बोली जाते हैं और कुछ चुप ही नहीं करवा रहा। कर रहे हैं, ना मेरा मुलाजिम है ना जमात का मुलाजिम है, इस तरह वो कर रहा है। नहीं मुझे तो पिछली दफा कहा था कि मैंने सबको कहा है, वो मान रहा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत सारी बातें सबको नहीं, अल्लाह ताला ने सबको कहा हुआ है कि तो फिर मुझे ना धमकियां दिया करे, फिर इंसाफ से धमकियां दिया करे। तुम कौन से रुक गई हो? तुम भी तो कर ही रही। नहीं अस्तगफुरुल्लाह, ट्विटर पे मैंने क्लोज किया हुआ है मेरा अकाउंट, मैंने मेरा इंस्टाग्राम क्लोज कर लिया था, खुदा का खौफ करे हजरत साहब, ये इतना बड़ा झूठ बोला है। मैसेज जाते हैं ना, व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, ट्विटर पे जाए, व्हाट्सएप पे जाए, बात तो एक ही है। नहीं आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना, नहीं गलत बात। हाँ ठीक है हाँ। वक्त काफी हो गया, और यही मैंने पूछा, तुम्हारी बात है वो बात तो खत्म हो गई। हाँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।